Hello, everyone, and yet another interview with a top rank holder in NEET MDS 2024. We are lucky enough to host Dr. Payal Podar from Government College, Dibrugarh, Assam. She has got rank 181 in NEET MDS 2024 along with her internship. Heartiest congratulations from Team BDS to MDS, Dr. Payal, to you, your family, and everyone supporting you. Congratulations, bete. Thank you Congratulations, so Dr. much. Payal. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले थैंक यू टू जैस्मिन लाल मैम, अमित लाल सर और पूरी फैकल्टी ऑफ बीडीएस टू एमडीएस। ये आप लोगों के बिना नहीं हो पाता। और एक स्पेशल थैंक्स मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स। हाँ, मम्मी पापा तो हमेशा है ही, मतलब वो तो सबसे ऊपर। और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, क्योंकि एक इंटर्नशिप के साथ मतलब आके क्लासेस भी करनी है, उसके बाद तो मतलब वो कॉलेज में आधा टाइम तो वही निकल जाता है और काम भी सीखना है कॉलेज में, तो ऐसा है। तो फिर मतलब जैसे मुझे सर की अभी भी बात याद है कि ऐसे बोला था कि एक बार जाके अपने प्रोफेसर से बोलो कि एटलीस्ट 2 घंटा ऐसे दे दे मतलब पढ़ने के लिए। तो क्यों नहीं, वो लोग भी तो समझेंगे ना, मतलब वो लोग भी वो सब अचीव किया है उन्होंने। तो मतलब सबने मतलब अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, मतलब। और पूरी तरह से मैं पढ़ती रहती थी, जब केसेस आते थे वो भी करती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा काम, वो भी सीखा, लेकिन मतलब। और सबसे बड़ा थैंक यू ये पूरी टीम को, बीडीएस टू एमडीएस। मैंने एक कोचिंग, मेरा एक फ्रेंड वो शायद फर्स्ट ईयर से ऐसे लेता था, मतलब सेकेंड या थर्ड ईयर से, तो उससे मैंने पूछा, तो मैंने ऐसे देखा और मैंने ले लिया। और जिस दिन मैंने जस्ट फाइनल एग्जाम के बाद ही लिया था, मतलब रिजल्ट आई नहीं थी तब तक, जिस दिन मैंने लिया उस दिन से बस मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, जो मैम बोल रही है, जो सर बोल रहे हैं। मतलब जब मैं कॉलेज से आती थी तो मैं देखती थी तब तक व्हाट्सएप में ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ऐसे में डाउट के आए हुए। अब मतलब मैं क्या करूँ, क्लास करूँ कि वो देखूं मतलब, या खुद क्वेश्चंस करूँ, खुद नोट्स, और फिर टाइम तो उतना ही, फिर अगले दिन कॉलेज जाना है। तो फिर मुझे याद है आप लोगों ने ये बोला था कि नोट्स अपना बेस्ट पढ़ो, मतलब नोट्स से कुछ आया और वो नहीं कर पाई तो वो क्राइम है, अगर तुम बेस्ट प्रिपेयर कर रही हो मतलब। तो मैंने नोट्स पूरे ईयर में 8-9 बार ऐसे तो पढ़े ही है, मतलब नोट्स ऐसे। और मतलब जब सर मैम आप लोग बोलते थे कि हाईलाइट करके, लेकिन पता नहीं कि वो शायद मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि शायद मतलब मुझ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं दोबारा ऐसे हाईलाइटेड भी पढूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं सब कुछ वापस ही पढ़। तो शायद 8-9 में शायद 5-6 बार तो ऐसा है कि मैंने पूरा वापस ही पढ़ा है A to Z, ऐसा मतलब कि क्योंकि मैं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आते जब तक मैं सब कुछ वापस और सब कुछ मुझे याद ना रहे, मतलब क्योंकि मैं वही तो कर रही हूँ तो उसको एटलीस्ट अपना बेस्ट करती हूँ मतलब। फिर बाकी मैंने, हाँ मतलब, और मैम की क्विज तो मैं पूरा मेडिकल सब्जेक्ट मैम के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। मैम ने जो क्वेश्चंस कराए लास्ट में भी मैं वही पढ़, क्योंकि अभी मैं एक्स्ट्रा करूँ भी तो एक तो टाइम भी नहीं, और लास्ट में मैं शायद रिवाइज भी ना कर पाऊँ उतना मतलब। तो मैं पूरा मेडिकल के लिए मैं मैम पे डिपेंडेंट थी। मैम ने जो, और जो फैकल्टीज तो पढ़ा वो तो है ही, नोट्स तो है ही, बाकी क्वेश्चंस के लिए ऐसे। और टेस्ट जितने हुए मैंने दिए, टीएनडी तो एटलीस्ट मैंने सारे अटेम्प्ट किए। और जो डिस्क, और शायद मैंने फरवरी या मार्च में कोचिंग ज्वाइन किया था, तो शायद कोई भी एक ऐसा क्लास नहीं होगा जो मैंने मिस किया है। मैंने सारे क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस, क्योंकि वो नहीं हो पाता 4 घंटा अभी मैं अगर मिस करूँ अगले दिन तो फिर मुझे कॉलेज जाना है, तो मैं कब करूँ, फिर अगले दिन एक अगला लाइव क्लास है। तो मैंने सारे क्लास एटलीस्ट लगाए हैं जैसे भी हो, मतलब रात की क्लासेस या जैसे भी, मतलब तो वो किए हैं बस। और टेस्ट दिए हैं जितने हो सकते हैं मतलब। और आपकी क्वेश्चंस, डेंटल क्विजेस जो टीचर्स ने लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस, और सारे फैकल्टी अपने उसमें बेस्ट है। मतलब मुझे हर सब्जेक्ट करने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ मतलब कितना कुछ सीखने को मिला मतलब वो। और ये था कि मतलब पापा ने हमेशा बोला था कि एक गोल रखो, अगर तुम प्लान बी सोचती हो तो फिर मतलब एक वो होता है ना कि अच्छा ये नहीं हुआ तो वो तो है ही मतलब। तो वो मतलब मैंने कभी भी ऐसे सोचा ही नहीं, मेरा एक ही था कि प्लान ए यही करना है और ऑरल सर्जरी
सर्जरी ही करना है, मतलब मैंने सेकंड ब्रांच भी नहीं सोचा था, मतलब इतना ही ऐसे था कि यही करना है और मतलब मम्मी पापा को प्राउड करना है। और मैंने जैस्मिन मैम को भी उस दिन फोन में वो दिल से बोला था कि जब मैंने डॉक्टर हिना का वो एम्स वाला वो देखा था, मतलब हम्म, मैम मेरे लिए ऐसे एकदम रोल मॉडल, और सर हमेशा जैसे रियलिटी चेक जो देते हैं ना कि हाँ ऐसे करना है, फिर ऐसे लग जाता था अच्छा मैं तो ये नहीं कर रही हूँ। और मैम मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब मुझे मिल जाएगा शायद मैं तब मैम से एक बार बात कर पाऊंगी, मतलब ऐसे। तो मतलब वही, और तो वैसे ही बस ये था कि कोई मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसी नहीं हूँ, मतलब हाँ कॉलेज में था, मतलब ऐसे रैंक आता था, लेकिन मैंने लेकिन वो रैंक भी बहुत मुश्किल से, और अभी भी मतलब वो हार्ड वर्क था, मतलब हर चीज में हम्म, एक कंसिस्टेंटली। और जो आप लोगों ने बोला, मैंने मतलब बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स जो जो लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, जिनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, ड्रॉपर्स नहीं बोलूंगी लेकिन ज्यादा टाइम जिनके पास थोड़ा है मुझसे, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत पढ़ा है और मुझसे बहुत डिजर्विंग लोग हैं, शायद वो 3 घंटे में, मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया किसी का, मतलब वो होता है ना, हम्म। भगवान जी कभी ऐसे देख लेते हैं, कभी किसी का आशीर्वाद किसी का कुछ लग जाता है। नहीं, तो बहुत वही बड़ी है। बात है बेटा, आप ऐसे कह रहे हाँ, हो। नहीं लेकिन मतलब वो शायद वो भगवान जी ने देख लिया कि सबने मेहनत की है, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत एटलीस्ट कंपैरेटिवली की है, मतलब जितना विद इंटर्नशिप मुझसे हो पाया। और मैं यही बोलूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, सब लोग कर सकते हैं, मतलब विद अब तो आप इंटर्नशिप। नहीं माना, कोई नहीं मानेगा बेटा, आप ब्रिलियंट नहीं हो। फर्स्ट नहीं टाइम में मैम। इंटर्नशिप के साथ वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। कैसे किया है? मतलब टाइम कहाँ से आया बेटा? घर आए, थके टाइम होते हो, सोना होता है, थोड़ी मस्ती करनी होती कितने है। आवर्स पर डे पढ़ रहे थे आप? सर मतलब जैसे कॉलेज से आती थी, मतलब 4 बजे, 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज था, तो 4 to 4:30 मतलब जैसे खाना वाना, और 4:30 to 6 मतलब वो मैं दोपहर में मुझे मतलब थोड़ा वो सोने का वो है तो मैं सोती थी। फिर 6 से मैं पूरा क्लास लगाती थी, 6 से 10, फिर 10:30 से मैम का जो क्विज, 10 to 10:30 थोड़ा घर पे बात करती थी, 10:30 to वही 11:45 12 ऐसा हो ही जाता था। फिर मैं 12 हम्म, से स्टार्ट करती थी, ऐसे 12 से 4 बजे तक पढ़ती थी। मतलब हम्म। पता है सर हमेशा बोलते थे कि वो टाइमिंग रात का, मतलब लेकिन और टाइम ही नहीं था, मतलब उस टाइम समय नहीं है, ऐसा। सच हाँ में तो सुबह फिर, उठना है, फिर जाना है। हाँ तो और कॉलेज में फिर भी हाँ यू आर नॉट मच अलाउड, है ना? मैम, हाँ क्योंकि हमारे कॉलेज में हम लोग फर्स्ट बैच है, तो मतलब ऐसा है ना कि पीजी नहीं है, तो जो केसेस आते हैं वो सब, और हम लोग ही सबसे फर्स्ट बैच है, तो सब हमें ही मतलब ऐसे करना होता है, मतलब तो हम्म, वो नहीं है कि मतलब जाके केसेस नहीं है या वो सब भी है। तो जैसे 4 बजे तक पढ़ती थी, फिर 4 से सो के अगर 7 7:30 ऐसे उठ के फिर 1 घंटा पढ़ के फिर 9 बजे ऐसे कॉलेज, और अगर मैम का क्लास होता था मॉर्निंग तो फिर वो करती। और मतलब लकी थी कि मतलब शुरू में मेरे सारे क्लिनिकल पोस्टिंग्स हो गए, तो एग्जाम के जस्ट 2 महीना आगे मेरे पीएचडी का 2 मंथ्स पोस्टिंग था, तो उसमें मैंने थोड़ा मतलब पीएचडी है तो पढ़ सकते हैं थोड़ा, मतलब जब उसका यस। काम था वो भी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म। वही, और टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया, बुक खोल के बैठी रहती थी, किसी ने भी, सब लोग पढ़ रहे हो ना, हमें देख के पढ़ो, तुम कुछ भी डाउट है हमें भी आके पूछो, ऐसा दैट्स कुछ भी वेरी नहीं है। वेरी गुड तो बेटा, आपके मतलब टीचर्स को रियली आई वांट टू गो मैम डाउन टू आई एम रियली ब्लेस्ड, एक मेरे डेंटल कॉलेज के यहाँ पे, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़ के टीचर्स प्लस बीडीएस टू एमडीएस के पूरी फैकल्टी, व्हेन पूरी यू मीट टीम देम मतलब। बेटा, प्लीज हमारी तरफ से भी पे देम रिगार्ड्स, बिकॉज यस दे हैव मैम, अलाउड यू टू स्टडी एंड दैट इज अ बिग थिंग। यस बिग मैम, थिंग यस हाउ दे हैव मैम। सपोर्टेड यू। मैम हाँ वही, हमेशा मतलब वो कुछ भी, मतलब मैं पूछूं भी कुछ भी डाउट्स, ऐसे तो है ही, हमेशा हर ग्रुप है, आप लोग तो हमेशा ही कुछ भी डाउट्स है, लेकिन जैसे अभी पढ़ते पढ़ते डाउट निकला, सामने टीचर है तो फिर मतलब पूछ लिया वहीं पे, मतलब क्योंकि वो लोग भी उतने ही मतलब ऐसे। टीचर। फिर मतलब अब मैंने जैसे एक एम बनाया था कि मैं पूरे ईयर में एक सिंगल मिस भी नहीं करूंगी कॉलेज, तो जितना भी हो मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, ताकि मैंने लास्ट 20 डेज पूरा, फिर मैं घर चली गई, तो वो 20 डेज मैंने फिर घर पे ना लास्ट 20 डेज कॉलेज मिस पढ़ा। किया, ना कोई नहीं क्लास मिस सिंगल की, डे भी मिस ना कोई टेस्ट किया। मिस किया। तो नहीं फिर मैम। बेटा व्हाट डिड यू मिस? क्या मिस किया? हैप्पी मोमेंट्स? खुश रहते थे या क्या? मैम तो हाँ, कैसे आप हमें? वो तो अपने में अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना भी पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो मतलब हाँ तो वो है। और जब मतलब ब्रेकडाउन होता था, मम्मी को बोलती थी कि मैं, मम्मी इतने तो लोग मतलब जो 1 साल ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग है कि इंटर्नशिप 2 4 महीना पहले ही खत्म हो गया एग्जाम का, मेरा तो एग्जाम के साथ चल रहा है, तो मुझसे कैसे होगा। लेकिन मम्मी एक बार, तुम इतना मत देखो ना दूसरों का, मतलब जितना तुमसे हो रहा है करो, मतलब जैसे मैम बोलती है एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो लाइफ थोड़ी है कि मतलब
एक साल फिर अगर नहीं हो पा रहा अपना बेस्ट दो, ताकि एग्जाम देने के बाद वो एक रिग्रेट ना हो कि और मैं थोड़ा कर सकती थी। हाँ मतलब मिस किए फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट और ये, लेकिन ठीक है अब तो पूरी लाइफ पड़ी है मतलब वो कर। यस, अब पूरी और लाइफ। अभी हाँ, सर और आप जब ये वो देखो, मम्मी पापा छोटे के छोटे बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। यस मैम। नहीं और नहीं, और एक तरफ ये कह रही है कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, बट जिस नहीं तरह सर से मतलब वो इसने सब नहीं, जिस तरह से तुमने इंटर्नशिप को और अपने कॉलेज आवर्स को और साथ में अपनी स्टडीज को बैलेंस किया, दैट इज अ बिग जॉब एंड इट्स अ बिग हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज ये ब्रिलियंट स्टूडेंट ही कर सकता है। और जब नहीं आपने सर बस प्रिपरेशन हार्ड स्टार्ट करी थी तब आपका माइंडसेट क्या था कि सर बस करना है, मतलब नहीं, करना है माइंड में कभी ऐसा हुआ, नेगेटिव थॉट आया कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं इंटर्नशिप के साथ कैसे बैलेंस करूंगी? सर नेगेटिव थॉट्स तो आए मतलब लेकिन फिर जब मम्मी पापा का चेहरा देखती हूँ कि वो लोग जब मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैं हॉस्टल में नहीं रहती, जैसे उन्होंने मेरे लिए अलग से पीजी में, मतलब उनको पता है कि मैं सबके साथ नहीं पढ़ सकती, तो अलग रूम ऐसे लेके दिया है कि तुम रहो, तुमको जो चाहिए, मतलब एक फोन पे वो चीज होता है मतलब मेरे पास। तो वो लोग जब इतना कर सकते हैं और हम लोग कोई ऐसे नहीं है बहुत कि मतलब, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे लिए, तो फिर मतलब मैं एक चीज, हाँ वो मेरा ड्रीम भी है, लेकिन अभी मतलब सब वोट लग रहे हैं। जब मैं अपने टीचर्स के चेहरे पे आप लोगों को प्राउड कर सकती हूँ, अपने मम्मी पापा को प्राउड कर सकती हूँ, तो फिर मतलब बहुत प्राउड, वी आर वेरी नहीं, प्राउड दैट ऑफ इज अ बिग सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट साइड आल्सो, बिकॉज हाँ सर पेरेंट्स को भी एक बहुत बड़ा इसका वो जाता है, श्रेय जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया है तो इट्स अ बिग थिंग, एंड हाँ वी शुड सर ऑलवेज थैंक टू आवर पेरेंट्स, बिकॉज उन्हीं की वजह से आज जो भी है हम उन्हीं हाँ की वजह से। हाँ हाँ सर, उन्होंने हर फेज में मतलब जब भी चाहिए, मतलब कि तुम करो जो तुमसे हो रहा है, अपना बेस्ट करो, फिर मतलब जो होगा भगवान पे छोड़ दो, मतलब वो तो थोड़े तो 10% तो मतलब वो सब मतलब लक और ये तो होता ही है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोगों का नहीं हो पाया, क्योंकि वो शायद उस दिन लक नहीं था उनका, या कुछ एक नहीं बैठा, मतलब क्योंकि बहुत डिजर्विंग लोग भी थे मतलब शायद, कौन सा लेकिन सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम? मेडिकल या डेंटल, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको टफ लगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम? हाँ सब मेडिकल में जनरल सर्जरी मतलब थोड़ा टफ, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे था, और सर डेंटल में सर डीएम, क्योंकि बहुत चीजें याद रखनी पड़ती है उसमें, तो इसलिए वो एक ना स्टैंडर्ड नोशन है, अगर आप किसी भी कॉलेज में, जैसे मैं जाता हूँ ना, पूछते हैं सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन सा, आंसर इज डीएम। सही और बात। सबसे सबसे कम पढ़ा हुआ कौन सा है, बायोकेम। मुझे ऐसा होता है सर कि नहीं, मैं दोनों। बायोकेम वन ऑफ द, आपके साथ पढ़ा, आपने जैसे बोला था वो सारे साइकिल्स, जब लोग मैम को पूछते थे, मतलब क्विज में मैम पूछती थी ना क्या डाउट, कि सब लोग की मैम बायोकेम के साइकिल्स कैसे याद करें, पर मेरे लिए वो सब मतलब जस्ट एक वो रिवीजन ही करना था, क्योंकि सर ने जैसे वो चीजें बताई थी ना कि हाँ वो ऐसे इन्वेस्टमेंट फेज होता है, फिर वो रिटर्न फेज होता है, ये तो वो सब अभी भी याद है। और सर ने एक टिप दिया था कि वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पानी पियो, तो उसलिए जब भी नींद आती थी रात को एक सिप पानी पी के मतलब कि वही और यू आर द नहीं सेकंड सर। स्टूडेंट हु हैज टोल्ड दिस वाटर थिंग। मुझे हाँ, बताइए आज तक, हाँ मुझे वो कभी सर नहीं मैंने बताइए। हमें भी नहीं बताई हाँ सर ने। मतलब मुझे हाँ मुझे भी नहीं, हाँ सर सर हमें ने भी जब बताइए बोला आप। तब से मैं बता रहा हूँ ना, कभी 2 दिन पहले आई वॉज इन कॉलेज फॉर करियर गाइडेंस वर्कशॉप, एक इनविटेशन था। तो वहां पे भी ऑडियंस, थर्ड ईयर फाइनल ईयर इंटर्न, 200-250 बच्चे बैठे थे। यही जो जवाब आए, सबसे गंदा डीएम और लीस्ट अंडरस्टूड इज बायोकेम। एंड मैं अपने यार शक्ल देखना चाह रहा हूँ, मेरी शक्ल पे वो कहते हैं ना 12 बज गए हैं, बिल्कुल चेहरा आउट हो गया है कि मैं कैसे बोलूं मुंह से कि मैं यही 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। एक्चुअली सब्जेक्ट टीचर पे भी डिपेंड करता है। हाउ नहीं सर, यू सर बायोकेम आप समझा सकते हैं वो चीजें, तो वो आपने बहुत इजी है। डीएम तो सर अब वो याद रखना ही होगा कुछ चीजें उसमें, कि हाँ ये तो अब मतलब, और मुझे ऐसा लगता है मेरी याद रखने की कैपेसिटी बहुत कम है, तो मतलब उसलिए मुझे डीएम थोड़ा मतलब उसलिए, और लेकिन बायोकेम मेरे लिए हमेशा सॉल्व ऑन लाइटर जोक पार्ट है, ठीक है। हर एक के फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट कौन से थे आपके आफ्टर प्रिपरेशन? लेक्चर सुनने के सर बाद कौन से आफ्टर सब्जेक्ट्स आपको प्रिपरेशन बिल्कुल ही संदा, जैसे होता है ना कि प्यार हो गया उन सब्जेक्ट से?
सर शायद पीएचडी मतलब पीएचडी कभी वो टफेस्ट सब्जेक्ट था फाइनल एग्जाम के वाइवा के आगे भी मुझे याद है उसमें मुझे सबसे ज्यादा ऐसे। और अभी शायद जब मैं 19 सब्जेक्ट में रिवाइज करने बैठती थी तो शायद सबसे पहला मैं पीएचडी उठाती थी कि हाँ अभी मुझे सबसे वो इजी लग रहा है कि हाँ मनीष सर ने और सबने जैसे पढ़ाया मतलब तो और कितने क्वेश्चंस बेटा आपने किए मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम? मैम 220 अटेम्प्ट किए थे मैंने मतलब सर ने Okay. थोड़े और मतलब सर की वो बातें याद है मतलब मुझे जो खुद से मैंने एक अटेम्प्ट में जो एक बार पेपर सॉल्व किया जब तो ऐसे 170 ऐसे किए थे फिर मतलब जो 50% लेकिन 220 से और मैम जो 20 क्वेश्चंस नहीं, थे वो मतलब 220 is a pretty decent हाँ attempt in paper like this. बिल्कुल। हाँ तो मतलब बहुत ऐसे थे तो फिर वो छोड़ दिए। नहीं बहुत अच्छा किया बेटा। एंड जब टेस्ट देते थे आपका स्कोर जीटी स्कोर वाज इक्विवेलेंट या कम आता था? नहीं मैम कभी कम आता था कभी अच्छा लेकिन आप लोगों का वो बात मुझे याद कि ये मैटर नहीं करता बस ये है कि जो गलत हुआ है वो मैं हमेशा नोट्स के क्योंकि लास्ट में मैं वो टेस्ट फोन में से या इससे या कोई भी तो मैं हमेशा नोट्स के साइड में मतलब या उस एक्स्ट्रा पेजेस वहां पे लिख लेती थी तो एक बार में वो कवर हो जाता कि नोट्स के साथ ही मतलब। नहीं डॉक्टर पायल अभी हम जैसे इंटरव्यूज ले रहे हैं ना ऑलमोस्ट सभी जो बच्चे हैं टॉपर्स उन्होंने सच में ये बातें सुनी है और ये यू नो दे हैव फॉलोड इट सर यस एंड मैम यस। वी वो आर तो रियली है हैप्पी मतलब दैट कल यू भी मैं लिसन। इंटरव्यू में सुन रहा था, कल भी यही बात रिपीट हुई थी कि उसने सर बोला कि एवरीबडी एवरी तो आई थिंक सबसे तो वी शुड थैंक यू कि आपने यस एटलीस्ट सुना एंड आपने माना। नहीं नहीं हमारी लाइफ का मेरे पहला तो आप बैच है लोग एकदम वो लाइव जिसमें हो जो वो होता है ना ये तो लिटरली पहला बैच होगा हमारी 18 साल का मेरे इसमें एवरी एजुकेशन टॉपर कि हर बच्चा ये कह रहा है आपने ये बोला था मैंने ये करा, आपने ये बोला था मैंने ये किया, मतलब वी उस टीचर ने हैव ये बोला था मैंने ये किया। यस कितने ओबीडिएंट बच्चे थे आप लोग, हमें पता ही नहीं आप तो था। बहुत अच्छे बच्चे थे सर। नहीं आप लोगों ने मतलब मैं तो हम लोग वही ग्रुप ऐसे मैम को बोलते भी थे मैम ने जितना हमारे लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ पढ़ के वो रात को क्विज लेना सब कुछ वो करके मतलब वो देख के और मोटिवेशन अगर मैम कर सकती है इतना सच में सब्जेक्ट पढ़ अगर के मैं हमारे एनाटॉमी लिए पढ़ सकती हूँ ना आई हेट हाँ एनाटॉमी। तो फिर हम लोग तो कर ही सकते हैं इस एज में आप अगर सब कुछ लेके इतना मतलब एक्स्ट्रा क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स के बाहर जाके मतलब हमारे लिए अगर सारे क्वेश्चंस ऐसे तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मतलब इतने मुझे देखने नहीं पड़े क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था तो वो क्लासेस में ही हो गए सारे क्वेश्चंस और डेंटल के लिए जो क्विजेस टीचर्स ने लिए थे वो भी मतलब वैसे क्वेश्चन लास्ट में वो सारी चीजें देख के गई कि ताकि उसमें से कुछ गलत ना हो जो क्वेश्चन से बताए गए थे और नोट्स तो है ही मतलब वो तो वेरी गुड। एंड बेटा आप हाउ मेनी क्वेश्चंस लाइक यू यूज्ड टू डू बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे या सिर्फ नोट्स एंड हाफ एन आवर बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड था आपके पास तो मैम डिवाइड हाँ कैसे मतलब किया? ज्यादा क्वेश्चंस तो मतलब मैम टेस्ट देती थी टेस्ट के में जितने क्वेश्चंस है वही मतलब वैसे और पल्स मैंने मेनली डेंटल पार्ट की मतलब ऐसे किया था क्योंकि टाइम कम था तो मुझे कुछ चूज करना था तो फिर मेडिकल मैंने पूरा आप पे छोड़ दिया। मेडिकल पार्ट तो हाँ उसका इतना है भी नहीं अच्छा। हाँ आपने और बहुत अच्छा किया नहीं किया। लेकिन डेंटल का मैंने पल्स से भी क्वेश्चंस देखे थे और मतलब थोड़े क्या क्या है और बाकी ऐसे मतलब और ज्यादा मतलब ज्यादा मैंने नोट्स पे और ये सब पे ज्यादा ध्यान दिया ताकि मतलब एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लूं ताकि वहां पे कोई क्लिनिकल या कुछ भी क्वेश्चन आए तो मतलब अब मुझे कुछ चूज करना था सब में से एटलीस्ट जो मैं कर पाऊँ इतने टाइम पे तो फिर मैंने What is the reaction of your college teachers, principal, Dr. Payal? आज गए थे कॉलेज आप? आज गए थे हाँ सर आज गए थे सर दे आर वेरी हैप्पी मतलब दे आर सो प्राउड कि एक मतलब फर्स्ट बैच जीडीसी डिब्रूगढ़ की और एक स्टूडेंट ने मतलब ऐसे ऑल इंडिया रैंक गवर्नमेंट रैंक। मतलब हाँ तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे मतलब और ऐसे मतलब और शायद मतलब इससे देख के कोई भी और इंटर्न मतलब नेक्स्ट टाइम शायद आप लोगों को तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आते मैं भी थी यही पूछने वाली कि कैसे करे विद इंटर्नशिप मतलब लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ हाँ मतलब ये हो सकता है बस इतना ही है कि हार्ड वर्क चाहिए चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी मतलब बस इतना ही है कि हाँ दैट इज मतलब अ गुड थोड़ा थिंग दैट नहीं यू तो कट ऑफ हाँ हाँ नहीं दैट इज अ गुड थिंग दैट यू बिलीव ऑन हार्ड वर्क बिकॉज आज के टाइम में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे पुट द थिंग्स ऑन डेस्टिनी। तो ये एक अच्छी चीज है आप हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो बिकॉज हमें हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, है ना। हाँ सर उसके डेस्टिनी तो बाद जो फॉलो है करेगी करेगी लेकिन हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए। तो दैट इज अ हाँ गुड थिंग ऑन योर पार्ट।
हाँ सर, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मतलब अपने तरफ से बेस्ट हार्ड वर्क करके फिर जो डेस्टिनी का थोड़ा पार्ट है तो मतलब तो आप बाकी स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अब अपीयर होंगे या ज्वाइन करेंगे या तैयारी करेंगे हजारों एग्जाम्स की? स्टूडेंट्स स्पेशली इंटर्न्स फ्रेशर्स आपका इंटरव्यू True. देखेंगे, याद रखेंगे। एंड जैसे विवेक सर ने बोला, स्पेशल मैसेज स्पेशली फॉर डिब्रूगढ़ जीडीसी। Especially for interns. सर यही बोलूंगी कि हो सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मतलब बस इतना है कि अपने आप पे विश्वास रखना है। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो अपने टीचर्स या जो भी क्लोज है, मम्मी पापा का चेहरा याद कर लेना है, कुछ भी गलत चीजें नहीं करनी है, क्योंकि मतलब वही जो मैम बोलती है कि एग्जाम एक पार्ट है, मतलब ये भी निकल जाएगा। अब जब रिजल्ट आया तो मतलब वो सब पेड ऑफ हो गया जितने वो, तो वो सोचना है कि हाँ मतलब अभी अगर सेक्रीफाइस कर रहे तो बाद में मतलब भगवान देख रहे हैं, मतलब वही है कि वो मिलेगा एक दिन। मतलब जैसे मैम बोलती थी मतलब कि हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है, ऐसा कभी देखा है कि हार्डवर्क किया है और नहीं मिला, मतलब नहीं हुआ कोई चीज, तो मतलब यही है कि हो सकता है अगर मैं कर सकती हूँ तो हर सिंगल बच्चा सब लोग कर सकते हैं, मतलब वही। ट्रू डॉक्टर पायल, पता है जब हम पढ़ाते हैं, हम ये बातें मैं बोलती हूँ या सर सब लोग बोलते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं सुने कोई एक सुन ले। एंड अभी नहीं आप वो इसको बोल रहे हो ना, एकदम इतना इमोशनल हो रहा है मुझे कि इट मैटर्स, आप सुना है आपने। ये सो सब रियली मतलब थैंक दिखने यू। लगते हैं वो सारी बातें, मतलब वही सबसे मतलब इतना कुछ हो पाया। मतलब वो जब ऐसे वीक होती थी तभी मतलब आपका क्लास होता था, फिर मैं आपकी वो जैसे आप गुड इवनिंग बोलते थे एकदम विद सो मच एनर्जी, चाहे आधी रात को क्लास हो चाहे सुबह क्लास हो, मतलब हमेशा। और सारे टीचर्स मतलब सारे मतलब यहाँ बीडीएस टू एमडीएस के सारे फैकल्टीज जो सब्जेक्ट्स इतने इजी बना दिए। हाँ मतलब 4 साल कॉलेज में पढ़ा, उन्होंने टीचर्स ने बेसिक्स दिए, ऑफ कोर्स उनसे ही वो बेसिक्स आया, प्लस जो यहाँ पे मतलब जो पढ़ना है जैसे गाइड करना है वो भी मतलब बहुत मैटर करते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के सारे पीडो में भी विवेक सर, सारे टीचर्स, मतलब मैं जिनका नाम भी नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब तो सबने बहुत ज्यादा हेल्प किया। और जब एक रिजल्ट आया सुमित सर, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर का मैसेज आया कि कुछ लोग ही मेरे क्लास में लास्ट तक रहते थे, उसमें उनमें से एक तुम थी, मतलब सर ने इतना याद रखा था, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मतलब वो सब मैटर करते हैं मैम, तो वही। और सब लोग कर सकते हैं अगर मतलब बस एक है कि वो अपने आप पे वही मतलब कॉन्फिडेंस, अपने आप को टाइम दो, 2 दिन सोचो क्या करना है जैसे आप लोग बोलते हैं, फिर मतलब लग जाओ। और प्लान बी मतलब है एग्जाम देने के बाद, मतलब हम लोग प्लान बी सोच सकते हैं ना, लेकिन अगर हम शुरू से वही प्लान बी सोचे तो मतलब हमेशा होता है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो हम लोग हाफ हार्टेडली कोई काम करेंगे। तो मतलब वही कि एक गोल रखना है, कुछ भी करना है, एक गोल रखना है और उसमें अपना बेस्ट देना है, मतलब कुछ भी करो, बस वही। वाओ बेटा, पता है आपने क्या किया है? यू हैव रिटन अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो यू विल टेल टिल जनरेशंस, इवन यस, व्हेन यू गेट मैरिड टू योर किड्स आल्सो। आप ये कहानी सुनाओगे कि मैंने कैसे कर दिखाया। सो प्राउड ऑफ यू बेटे। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर पायल, रात को इस टाइम हम्म। गिविंग योर थैंक वैल्यूएबल यू टाइम, यस, सर। योर बिजी शेड्यूल, सुपर बिजी शेड्यूल आई शुड से। यस। थैंक यू। Thank you, beta. And थैंक pay यू our डॉक्टर regards to पायल। your teachers also in college. And मतलब we have huge respect for them for supporting you. आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना डॉक्टर पायल, है बेटा हाँ वो सर, भी? हाँ। अगर मैम हैं अभी तो। तो मैं हॉस्टल में हूँ, वो लोग तो अच्छा, यहाँ मतलब हाँ ठीक हाँ है, तो उनको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, हमारी हाँ पूरी टीम की तरफ से, हाँ है ना? सर। एंड विश यू ऑल द सक्सेस फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, है ना? थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू बच्चे। मच। God थैंक यू bless you, सो beta. मच सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच मैम, थैंक Thank you यू, for such a sweet interview, beta. थैंक यू, थैंक यू।